Hello students, now we continue the chapter third, ancient town and scripture. ओके, तो पार्ट फर्स्ट में अपन देखो इसमें क्या देख रहे थे, अपन सिविलाइजेशन वगैरह देख रहे थे जिसमें अपना जो चैप्टर में इंक्लूड है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन इंक्लूड है। ठीक है, जिसमें अपने टाउन प्लानिंग वगैरह देखी थी, किस टाइप के टाउन्स वगैरह होते हैं। इसके अलावा इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इकोनॉमिक लाइफ इन द हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो इकोनॉमिक लाइफ में कैसे क्या कमाते थे, कैसे क्या क्या उनका जो लाइवलीहुड है, उनको जीवन यापन करते थे तो कैसे करते थे वो। ठीक है, दैट्स द थिंग। तो इसमें क्या है, कई एक्टिविटीज़ करते थे लाइक द एग्रीकल्चर। ठीक है, लाइव स्टॉक रेयरिंग मतलब पशुपालन वगैरह करते थे, व्यापार करते थे अलग अलग चीज़ों का, इंडस्ट्रीज़ वगैरह थी, सिल्क इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ऐसा है इसमें एग्रीकल्चर में जो एग्जाम्पल्स हैं तो वीट, बेर्ले, पीस, गेहूँ वगैरह ये चीज़ें थी। सीजन वगैरह, तिल वगैरह, मस्टर्ड, सरसों, तो ये सब चीज़ें वो प्रोड्यूस किया करते थे। ठीक है, इसके अलावा उनके पास जो खेत को एग्रीकल्चर के लायक बनाने के लिए प्लो करना पड़ता है, जोतना पड़ता है उसको। ठीक है, तो उसके लिए उनके पास साधन अवेलेबल थे, मतलब सोर्स अवेलेबल थे उनके पास। ठीक है, और काउस, बफेलोस, गोट्स, बुलॉक्स, बैल वगैरह, तो इनको रेड किया करते थे, पाला करते थे, जिनसे मिल्क वगैरह भी मिल जाता था, एग्रीकल्चर में हेल्प भी मिलती थी इनको। ठीक है, तो ऐसे ही वो ऐसे ही इंटरनेशनल और इंटरनल दोनों व्यापार वगैरह में भी वो इंगेज रहते थे, बिजी रहते थे वो अपना। ठीक है, स्टूडेंट बिलीव करते हैं कि कॉटन क्लॉथ प्रोड्यूस होता था यहाँ पे। ठीक है, जो कि बाहर भी जाया करता था, जो बाहर की सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, तो इनके यहाँ पर भी एक्सपोर्ट हुआ करता था अपने यहाँ का कॉटन क्लॉथ। ठीक है, तो इस टाइप का सिस्टम हुआ उस टाइम के जो इकोनॉमिक लाइफ थी, तो इस टाइम की वहाँ की इकोनॉमिकल लाइफ थी। ठीक है, इसके अलावा पीपल्स क्या करते, मेटल वर्क भी क्या करते थे, बीड मेकिंग, कांच वगैरह की फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, उनका भी वर्क किया करते थे। ठीक है, मूर्तियाँ वगैरह का भी काम किया करते थे, स्कल्पचर। ठीक है, पोइट्री फॉर्म भी हुआ करते थे। तो ये सब चीज़ें हैं जो वहाँ की इकोनॉमिक लाइफ रन किया करती थी। नेक्स्ट वन जो आता है इसमें सोशल लाइफ। ठीक है, कैसे पीपल्स का ऑक्यूपेशन था और भी चीज़ें थी वहाँ पे। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल्स, पहले बताया इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो मेन ऑक्यूपेशन था, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने। ठीक है, कि एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉकिंग, पशुपालन और एग्रीकल्चर करना वहाँ का मेन था। इसके अलावा पीपल ऑफ दिस टाइम यूज टू हैव द वीट, बेरले, मेलेट, पीस, सीसम, डेट पाम्स, खजूर वगैरह, ये उनके डाइट में हुआ करते थे। ठीक है, कैटल रेयरिंग क्या करते थे वो। ठीक है, पेस्टोलिज्म मतलब पशु वगैरह होते हैं, एनिमल्स वगैरह होते हैं, उनको चराना, उनको रेयरिंग करना, पालना उनको। ठीक है, तो देयर डाइट कंसिडर हो तो मिल्क मिल्क प्रोड्यूस, मिल्क के प्रोडक्ट भी हुआ करते थे, कितने सारे पशुपालन वगैरह होते थे, काउस, बफेलो होती थी उनके पास, तो मिल्क के प्रोडक्ट भी वो यूज किया करते थे। ठीक है, इसके अलावा फिशिंग का एविडेंस मिला है, मतलब पशुपालन फिशिंग भी वो क्या करते थे, फिशिंग वगैरह। ठीक है, तो ऐसा है कि तो उनकी डाइट में फिश वगैरह भी इंक्लूड थी। ठीक है, तो एविडेंस के अकॉर्डिंग अपन चीज़ें बताते हैं इसमें। इसके अलावा इंफॉर्मेशन मिलती हैं। ठीक है, वो क्या पहनते थे, क्या अटायर था उनका, क्या उनको पहनावा था उस टाइप में। स्कल्पचर्स वगैरह मिलते हैं, मूर्तियाँ वगैरह मिलती हैं इंडस सिविलाइजेशन की। ठीक है, जिसे मैन एंड वुमेन हियर द वो टू क्लोथ क्लॉथ वगैरह पहना करते थे। ठीक है, वो मेन धोती के टाइप में, कुछ धोती टाइप में वेस्ट के नीचे पहना करते थे, और अपर पार्ट में भी वो शोल्डर शॉर्ट क्लॉथ पहना करते थे, शोल्डर तक जो आता था। ठीक है, इस टाइप में वो पहना करते थे। देखो इसमें ये पुराना मोहनजोदड़ो के टाइम का एक स्टेचू मिला है। ठीक है, तो उसमें गारमेंट्स वगैरह पहने हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं इसमें। इसके अलावा द मेनली यूज द कॉटन क्लॉथ, और वो अक्सर किसी कौन सी क्लॉथ यूज करते थे, कॉटन क्लॉथ यूज करते थे वो। ठीक है, वो उलन वगैरह क्लॉथ भी फेमिलियर थे उनसे, उलन वगैरह क्लॉथ से भी। ठीक है, इसके अलावा और भी एविडेंस मिले हैं, नीडल्स, मेटल की नीडल मिली है, मतलब ऐसा हुआ होगा। और आइवरी हैव बीन फाउंड, मेटल की नीडल्स वगैरह होती हैं, सुइयाँ वगैरह होती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें मिली हैं इसमें। ठीक, आइवरी हैव बीन फाउंड एंड वी कैन अज्यूम दैट देयर वाज अ स्टिच्ड क्लॉथ्स, although most of the peoples wore the unstitched cloth। स्टिच क्लॉथ का क्या मतलब है, जो सिले हुए कपड़े होते हैं। तो ऐसा है कि सिले हुए कपड़े भी पहना करते थे, और कुछ लोग वहाँ पे
बिना सिले हुए कपड़े भी पहना करते थे, तो इनके एविडेंस मिले हैं। तो इस टाइप से ओके। इसके अलावा पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन मेड द यूटेंशियल, एक पैराग्राफ रह गया, रुको एक मिनट। पीपल ऑफ दिस टाइम और द ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी वगैरह पहना करते थे, नेकलेस, रिंग इन द फिंगर, हैंड ब्रेसलेट, ये सब पहनते थे वो, ठीक है। वुमेन्स भी पहना थे, मेन और वुमेन दोनों पहना करते थे ज्वेलरीज वगैरह, ठीक है। इसमें बैंक वुमेन्स में है जो बेंगल हैं, मतलब कंगन वगैरह, ईयर रिंग्स, वेस्ट बेल्ट, एंकलेट्स, ये सब पहनते थे, ठीक है। और जो उनके ऑर्नामेंट्स बने होते थे गोल्ड, सिल्वर और ऐसे स्टोन वगैरह, जो महंगे स्टोन वगैरह होते हैं, मतलब जो स्पेशल स्टोन वगैरह होते हैं, उनके बनते थे वो, ठीक है। इसके अलावा इंडस सिविलाइजेशन जो कि पीपल्स थे, वो बर्तन वगैरह, यूटेंसिल वगैरह यूज़ किया करते थे, ठीक है। अर्थ एयर के, अर्थन के, मिट्टी के बर्तन, कॉपर के बर्तन, ब्रॉन्ज के बर्तन, इस टाइप के बर्तन यूज किया करते थे, ठीक है। इसके अलावा जो यूटेंसिल हैं यहाँ पे पॉट्स हैं, उसमें कौन कौन डिफरेंट टाइप के पॉट्स, मग, बाउल, अर्थन मग, मिट्टी का मग वगैरह, ठीक है, मेटलिक पॉट, सॉसर, चेसरोल, ये सब चीज़ें हैं जो पॉट्स उसमें काम आती हैं, ठीक है। यूटेंसिल में होती हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो चीज़ें वो बनाया करते थे, उनका यूज किया करते थे उस टाइम पे, ठीक है। और अपने चिल्ड्रंस के लिए स्पेशल बात है, अपने चिल्ड्रंस के लिए वो एंटरटेनमेंट की चीज़ें बनाया करते थे, मतलब टॉयज़ वगैरह, इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, बर्ड शेप में या विथ बर्ड शेप विसिल वगैरह, इस टाइप के वो मतलब आर्टिस्ट टाइप में बनाया करते, चीज़ें बनाया करते थे उनके चिल्ड्रंस वगैरह के लिए, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कैरिज कार्ड्स हैं, मार्बल्स, टॉयज़ हैं, तो ये चीज़ें वो बनाया करते थे वो अपने चिल्ड्रंस के लिए। तो ये चीज़ें भी उनमें, और भी इन चीज़ों का एग्जांपल है, तो इसमें शेकिंग हेड एनिमल्स हैं। शेकिंग हेड एनिमल्स बनाना तो बहुत अच्छी, उन्हें कितना अच्छा उनका टैलेंट रहा होगा उस टाइम पे, ठीक है। तो उनके अपने स्टूडेंट, अपने बच्चों के लिए, इनके लिए टॉयज़ वगैरह बनाते थे वो एंटरटेनमेंट, तो इनकी चीज़ों का भी एविडेंस वहाँ पे मिले, देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करें अपन रिलीजन लाइफ, ठीक है, एंड द फ्यूनरल की। फ्यूनरल, रिलीजन लाइफ एंड द फ्यूनरल, देखो क्या होता है रिलीजन लाइफ एंड द फ्यूनरल, ठीक है। ठीक है, वी गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिलीजियस लाइफ, ठीक है। ऐसा है कि वहाँ उनके जो पोस्टर मिले हैं और उनकी मूर्तियाँ मिली हैं, आइडल मिले हैं, ठीक है, उनसे उनकी रिलीजियस लाइफ भी शो होती है। तो इसमें कुछ माता देवी, ठीक है, माता देवी हैव बीन फाउंड, जिनकी पूजा किया करते थे, स्टूडेंट कंसिडर करते थे कि वो मदर अर्थ का सिंबल है, ठीक है। मतलब मदर को अर्थ मानते थे, क्योंकि मदर से बहुत सारी चीज़ें लेते थे वो, ठीक है। वाटर लेते हैं अपन, एग्रीकल्चर करते हैं इस पर, तो वर्शिप क्या करते थे मदर अर्थ, मदर अर्थ की। इसके अलावा इट गिव्स द ग्रेन्स, क्योंकि कौन ग्रीन देता है, ग्रेन्स वगैरह सब अर्थ से अपन को मिलता है। इसके अलावा वर्शिप क्या करते थे, ट्रीज, एनिमल्स, नाग देवता, स्वास्तिक, इन सब चीज़ों की वो वर्शिप क्या करते थे, ठीक है। और इसके अलावा वर्शिपिंग फायर है बिन फाउंड फ्रॉम द लोथल एंड कालीगंगा, मतलब फायर, आग, अग्नि को भी वो भगवान मानते थे, जैसे भी मानते, तो वैसे फायर को भी वर्शिप क्या करते थे वो, ठीक है। इसके अलावा पीपल ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन माइट हैव बीन बर्निंग द डेड बॉडी, डेड पीपल्स ने उनको जलाया करते थे, बर्न किया करते थे। आल्सो एविडेंस ऑफ द अग्नि संस्कार जो होता है अभी प्रेजेंट टाइम पे, डेथ को बाद उसको जलाया जाता है, तो वो भी वो उसके एविडेंस मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा दे ब्यूरिड डेड पर्सन एंड आल्सो केप्ट सम ऑफ थिंग्स विद द डेड बॉडीज, वो दफनाया भी करते थे किसी डेड बॉडीज को, और उनके साथ कुछ चीज़ें भी रखा करते थे डेड बॉडीज के साथ। तो ऐसे इमेजिन किया जा सकता है कि लाइफ के, डेथ के बाद भी वो चीज़ें कैसे मेंटेन किया करते थे उनको, ठीक है। दैट्स द थिंग। इसके अलावा स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज की बात करें, ठीक है, तो कोइन सील्स, कॉपर प्लेट्स है, बीन फाउंड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है। तो वहाँ के अवशेष से मिले हैं अपन को ये चीज़ें, कॉपर सील्स या कोइंस वगैरह मिले हैं, और विच द सम टेक्स्ट इज ट्रांसक्रिप्ट, तो उनके ऊपर टेक्स्ट वगैरह गुदे हुए हैं, टेक्स्ट लगे हुए हैं उनके ऊपर, ठीक है। जो कि बहुत सारी चीज़ें अभी तक मिस्ट्रियस लैंग्वेज बनी हुई हैं, ठीक है, जो सोल्व नहीं हो पाए, इनको रीड नहीं कर पाए, इनको डिकोड नहीं कर पाए, ऐसी भी लैंग्वेज अभी तक है। although these written are short in short words with the मात्रा, तो मात्रा वगैरह के साथ मतलब कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, उनको समझ नहीं पाए अभी तक। रिसर्च चल रही है इसके वजह, ठीक है, रिसर्च चलती रहती है ये तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्ट लिखा करते थे, लैंग्वेज भी उनकी हुआ करती थी।
गुजरात में अगर प्लेसेस की बात करें अपन की जो हड़प्पा सिविलाइजेशन से बिलोंग करते थे, तो वो रंगपुर एंड लोथल अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा रोजडी इन द राजकोट डिस्ट्रिक्ट, देसालपुर इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, धोलावीरा, सूरकोटा, लखवावल, जामनगर डिस्ट्रिक्ट, तो ऐसे हैं आमरा, भगा तालाव, तो बैंक ऑफ किम रिवर इन द भरूच डिस्ट्रिक्ट। तो ऐसे कुछ प्लेसेस हैं जो हड़प्पा सिविलाइजेशन से बिलोंग करते थे, ठीक है। और एक एक्टिविटी टाइप में भी है क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो वहाँ से भी आपको 5 जगह का नाम लिखना है सिविल हड़प्पा सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हो गुजरात का। नेक्स्ट आता है इसमें एंड ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन होता है। देखो अब देखो सिविलाइजेशन है तो उसका एंड होगा अब, ठीक है। तो उसमें क्या है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन कैसा माना जाता है स्टूडेंट की, अर्थ आया होगा, फ्लड आया होगा, एपिडेमिक आया होगी, या एक्सटर्नल कोई बाहरी आक्रमण हुआ होगा जिससे ये पूरी जो सिविलाइजेशन है वो ख़त्म हो गई, ठीक है। फिर भी एक रिसर्च का विषय बना हुआ है, रिसर्च का सब्जेक्ट बना हुआ है, और रिसर्च इस पर कंटिन्यू चालू। दैट्स द हड़प्पा सिविलाइजेशन फ्रॉम दिस चैप्टर। एंड द नेक्स्ट टॉपिक द स्क्रिप्चर, मतलब दैट्स द अपना रिलीजियस जो बुक आएगी उसके बारे में इसमें। और एंशिएंट टेक्स्ट में इसमें जो आता है अपने वो है ऋग्वेद के बारे में, ठीक है। ऋग्वेद देखो 4 वेद हैं अपने पुराने, इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद को सबसे पुराना माना गया है, ठीक है। इसमें 1082 हाइम्स हैं, हाइम्स मतलब सूक्त हैं या सूत्र टाइप में है, 1028, ठीक है। और इसके 3 मंडल है, सॉरी 10 मंडल है, ये ध्यान रखना है अपन। कितने मंडल है? 10 मंडल है इसके, ठीक। तो ऋग्वेद एक रिपोजिटरी है एंशिएंट नॉलेज, पुराने नॉलेज का भंडार है। रिपोजिटरी मतलब एक फंड है पूरा, ठीक है, एक भंडार है ऋग्वेद, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ये संस्कृत और वैदिक संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके इसकी हेल्प से अपन को, ऋग्वेद की हेल्प से अपन को, ठीक है, इसमें पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल लाइफ, रिलीजियस लाइफ, आर्यंस की मतलब जो पुराने लोग थे, ठीक है, उनकी जानकारी मिलती है इसमें, ठीक है। तो उनके लिए एक हिस्टोरियन, आर्कियोलॉजिस्ट है, ठीक है। तो हिस्ट्री को रीड करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं ये वेद वगैरह, ठीक है। इसके बहुत सारे हाइमन्स डायलॉग फॉर्म में लिखे हुए हैं, ये चीज़ें हैं। देखो इसके अलावा और चीज़ें हैं। दियर आर द रेफरेंस ऑफ लाइफ ऑफ कॉमन मैन इन द ऋग्वेद। कॉमन मैन की लाइफ के बारे में इसमें एक्सप्लेनेशन है, कैसे वो रहा करते थे, उनका क्या सिस्टम हुआ करता था, ठीक है। उनके कुछ इंस्टीट्यूशंस थे, गण, सभा, समिति, ये कुछ चीज़ें हुआ करती थी उनकी, ठीक है। सभा एक छोटी इंस्टीट्यूशन हुआ करता था समिति से, समिति बड़ी हुआ करती थी, समिति किंग वगैरह को इलेक्ट किया करती थी, ठीक है। समिति वाज एन इलेबोरेटेड बॉडी दैट इलेक्टेड द किंग। तो समिति हुआ करती थी एक, तो वो किंग वगैरह को डिसाइड किया करती थी, ठीक है। इसके अलावा आर्मी चीफ, प्रेसिडेंट, पुजारी वगैरह हुआ करते थे। प्राइस्ट मतलब पुजारी जो किंग को असिस्ट करते थे, किंग को सहायता करते थे, ठीक है। इसके अलावा वन ऑफ वर्क किंग का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क एक और था, तो वो था गवेषणा। गवेषणा का मतलब होता है वार, लड़ाई करना, ठीक है, फाइट करना। तो वो भी इम्पोर्टेंट था राजा के लिए, ठीक है। तो ऐसे इसमें ऋग्वेद में कुछ चीज़ें और भी एक्सप्लेनेशन है इसमें। 10 किंग्स और के बीच का जो फाइट है वो भी उसमें एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। बैंक ऑफ रावी रिवर के पास लड़ी गई थी एक बैटल, ठीक है, तो उसमें एक्सप्लेनेशन है उसकी। नेक्स्ट अगर बात करें अपन, तो ऋग्वेद प्रोवाइड द मैनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोशल लाइफ ऑफ द आर्यंस। आर्यंस कौन है? जहाँ पे पुराने लोग अपने एंशिएंट टाइम्स के जो ओल्ड टाइम्स के पीपल्स हैं, जो ओल्ड सिविलाइजेशंस हैं, उनके बारे में वो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। वन ऑफ द यूनिट ऑफ द सोसाइटी वाज द फैमिली। वही उनका सिस्टम क्या हुआ करता था पुराने, कौन देखो, वो फैमिली एक यूनिट हुआ करती थी सोसाइटी की, ठीक है। और जो फैमिली हुआ करती थी तो वो कैसी हुआ करती थी? पेट्रियार्चल। पेट्रियार्चल का क्या मतलब होता है? जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, ठीक है, जॉइंट फैमिली हुआ करती थी वो। सोसाइटी वाज नॉट डिवाइडेड इनटू कास्ट एंड रेस। कास्ट और रेस में डिवाइड नहीं था, सब इक्वल था उस टाइम पे, ठीक है। कास्ट एंड रेसेस में इतना डिवाइडेशन नहीं था, ठीक है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था उसमें हाई और लो लेवल स्टेटस का, ओके। वुमेन्स का भी हाई स्टेटस हुआ करता था सोसाइटी में। फेमिनिज्म वाज देयर वाज द वुमेन कंसिडर्ड एज द को वर्कर्स। वुमेन्स को भी वो बराबर का मानते थे अपने सोसाइटी में, ठीक है। उनको भी वो कोवर्कर्स मानते थे, अपनी सहायता के लिए मानते थे, सहायता करती थी वो वर्क वर्क वगैरह में, ठीक है। और यज्ञ वगैरह होते तो यज्ञ वगैरह तो उसमें भी वो उनका प्रेजेंस इसेंशियल हुआ करता था। इसके अलावा दे कुड आल्सो द स्टडी, वुमेन्स भी स्टडी किया करती थी, और बहुत सारे वुमेन्स लाइक द अबाला
लोपामुद्रा, घोषा, इन्होंने बहुत सारे ऋचास ऑफ ऋग्वेदा, ऋचास का मतलब होता है मंत्र दिए हैं ऋग्वेद के, ऋचास मतलब मंत्र, ठीक है, ये दिए हैं उन्होंने ऋग्वेद के। तो गर्ल्स, वो गर्ल्स जब एडल्ट हुआ करती तभी उसको मैरिज किया करते थे, मैरिज उसकी जब एडल्ट होने के बाद ही, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा वहाँ का सोशल लाइफ रही होगी। इसके अलावा वर्शिप क्या करते थे वो नेचर की, ठीक है। तो उसमें इंद्र, वरुण, अग्नि, शुद्ध, इनकी सब वर्शिप है। इसके अलावा मेंशन ऑफ द है उसमें उषा और अदिति है। उषा मतलब गोडेस ऑफ मॉर्निंग और अदिति मतलब गोडेस ऑफ इवनिंग। तो उषा, अदिति, इनको गोडेस का और गॉड्स का, इनमें वर्शिप का इसमें एक्सप्लेनेशन मिलती है, ठीक है। तो नेचर को भी वर्शिप मानते थे, नेचर से वो वर्शिप करते थे। इसके अलावा cow, horse, and bulls have been discussed at the many places in the Rig Veda as compared to the other animals. Horse have been mentioned more time, which indicates importance of the pastoralism in their lives. पेस्टोलिज्म हुआ करते थे, मतलब जो उनके एनिमल्स वगैरह हैं, ठीक है, उनको एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, उनके लिए फूड अवेलेबल करवाना, वो सब चीज़ें होती हैं। तो देखो ऐसा है, एनिमल्स वगैरह, एनिमल एनिमल हस्बेंड वगैरह भी उस टाइम पे हुआ करती थी। वो एनिमल्स वगैरह को साथ रखा करते थे अपने। इट वॉज अ कॉमन अमंग द ट्राइबल्स फाइट फॉर द एनिमल्स, प्रॉपर्टी वॉज द मैनी, ठीक है। जो ट्राइबल्स वगैरह हुआ करते थे, ठीक है, इधर उधर जो जंगलों में रहते थे, वो एनिमल से लगे के लिए फाइट किया करते थे, ठीक है। इसके अलावा प्रॉपर्टी वाज मेनली डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कैटल्स, एनिमल्स, एनिमल हस्बेंड्री। नंबर ऑफ कैटल्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी डिसाइड किया करते थे, कितने कैटल्स हैं। एनिमल हस्बेंड्री वाज द कलेक्टिवली, वो जो पशुपालन किया करते थे वो एक साथ किया करते थे, कलेक्टिवली सारे मिलके, ठीक है। एग्रीकल्चर किया करते थे वो ऋग्वेद, एग्रीकल्चर सेकेंडरी था, फर्स्ट पे वो एनिमल हस्बेंड्री हुआ करता था वहाँ पे, फर्स्ट एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन, सेकंड पे वो एग्रीकल्चर हुआ करता था। दैट्स द थिंग ऑल अबाउट द चैप्टर। ओके, तो इसका ठीक है। और ये इसमें देखो, इसमें आपका एक्टिविटी क्वेश्चन है ऋग्वेद स्टडी का 5 to 6 लाइन इसमें से लिखनी है आपको, ठीक है। ओके, गुड बाय।